यह आदमी गलती से एक जहरीले सांप के काटने का शिकार हो गया। वह घबरा गया और मदद के लिए फोन निकालकर कॉल करने लगा, लेकिन फोन उसके हाथ से फिसलकर पत्थरों के बीच दरार में गिर गया। इसके बाद उसने चाकू से अपने घाव को काटा और जहर को चूस कर बाहर निकालने की कोशिश की। फिर वह जल्दी जल्दी अपने घर की ओर भागा, पानी पिया और बिस्तर पर गिर पड़ा और कुछ ही देर में कोमा में चला गया। किसी को नहीं पता कि कितना समय बीत गया, लेकिन जब वह आखिरकार जागा तो उसने कुछ अजीब महसूस किया। वह जिंदा था और उसके हाथ का घाव पूरी तरह ठीक हो चुका था। वह चेकअप के लिए अस्पताल जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी कार के पास पहुंचता है, वह देखता है कि कार पर धूल जमी हुई है, जैसे सालों से उसे छुआ ही न गया हो। वह शीशा साफ करता है और शहर की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वह शहर में प्रवेश करता है, उसे कुछ गड़बड़ लगती है। सड़कें सुनसान थीं और हर जगह सामान बिखरा हुआ था, जैसे लोग घबराकर भाग गए हों। तभी उसे जमीन पर एक लाश दिखाई देती है जो काफी समय से पड़ी हुई लग रही थी। वह इधर उधर देखता है और उसे एक इवैक्यूएशन नोटिस मिलता है। तभी उसे समझ आता है कि कुछ बहुत भयानक हुआ है। वह तुरंत कार में बैठता है और बड़े शहर की ओर निकल पड़ता है। वह 3 हफ्तों तक कोमा में था और इस दौरान एक घातक वायरस फैल गया था, जिसने लगभग पूरी मानवता को खत्म कर दिया। वह पास के बड़े शहर लास वेगास पहुंचता है, जो कभी एक जिंदा और चमकता हुआ शहर था, अब एक सुनसान भूतिया शहर बन चुका था। अगले कुछ दिनों तक वह शहर में बचे हुए लोगों को ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। पूरी तरह टूटने के कगार पर वह तेजी से एक सुनसान सड़क पर गाड़ी दौड़ाता है। अपनी सारी उम्मीद खो चुका होता है। तभी अचानक सड़क के बीच एक कुत्ता दिखाई देता है। वह किसी तरह बच गया था, शायद वह वायरस से भी बच गया था। कुत्ते को देखकर उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागती है। वह कुत्ते को अपने साथ ले जाता है और लाइब्रेरी में जाकर सर्वाइवल से जुड़ी चीजें सीखने लगता है, जैसे दवा, पानी की व्यवस्था, बिजली आदि। वह और कुत्ता 1 साल तक साथ साथ जिंदा रहते हैं। जैसे ही वह इस नई जिंदगी का आदी होने लगता है, अचानक उसे दूर एक घर से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, वह अकेला सर्वाइवर नहीं था।